हो सकता है कि हम भी अंतरिक्ष में तैरते सभी जल भंडारों की जननी पर ठोकर खा गए हों, और यह कम से कम 12 अरब वर्षों से हमारी नाक के नीचे छिपी हुई है, क्योंकि इसके आकार के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि यह हमारे घर के सभी महासागरों से 140 ट्रिलियन गुना बड़ा है। ग्रह ने इस ब्रह्मांडीय जल जगत को एक बड़े ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगाया है, जिसे क्वाज़र के नाम से जाना जाता है, जो 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। क्वाज़र एसटीएस में सुपर विशाल ब्लैक होल हैं, जो भारी मात्रा में विकिरण उगल रहे हैं। विशेष रूप से यह हमारे से 20 अरब गुना भारी होने का अनुमान है। सूर्य और वह ऊर्जा ले जा रहा है जो हमारी आरामदायक आकाशगंगा में हजारों ट्रिलियन को मात दे सकती है। हम पानी को बर्फ के रूप में देखने के आदी हैं। यह जल भंडार विशेष रूप से वाष्प के आकार में दिखता है। इस खोज के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां ब्रह्मांड में हर जगह पानी हो सकता है। हमें बस यह सीखने की जरूरत है कि कहां देखना है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि सभी तारे स्पर्श से गर्म नहीं होते हैं। हम सोचते थे कि सभी तारे हमारे सूरज की तरह हैं। ये धधकते हुए गर्म आग के गोले कुछ भी पिघलाने के लिए तैयार हैं। उनके पथ में उनके ठंडे समकक्षों को ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है। जो उन्हें विशेष बनाता है वह यह है कि वे परमाणु संलयन को खींचने के लिए बहुत छोटे होते हैं, जो हमारे सूरज जैसे सितारों को चमकते रहते हैं। वे ज्यादा रोशनी या गर्मी नहीं छोड़ते हैं, जिससे उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। इन भूरे बौनों को भी अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें से एक समूह को वाई प्रकार के तारे कहा जाता है, और वे सबसे ठंडे होते हैं, और उनकी सतह का तापमान आपके चाय के औसत कप से भी कम होता है। यदि आप हाथ बढ़ा सकते हैं और एक को छू सकते हैं, तो आप शायद एक आरामदायक महसूस करेंगे। लगभग 4 अरब साल पहले गर्मी यूरेनस ने स्पष्ट रूप से नेपच्यून के साथ स्थान बदल लिया था। ऐसे बड़े ग्रहों की कल्पना करना कठिन है, लेकिन यह सिद्धांत इस रहस्य को सुलझा सकता है कि हमारा सौर मंडल कैसे बना। हम जानते हैं कि बड़ी टक्करों के बाद बने चट्टानी ग्रह। उदाहरण के लिए हमारे ग्रह को लेते हैं। लगभग 4-6 अरब साल पहले सूर्य के चारों ओर चीजें एक दूसरे से टकराती रहीं, जब तक कि हमारी जलीय पृथ्वी अपने अंतिम रूप में नहीं पहुंच गई। इसमें एक बड़ा टकराव भी शामिल था, जिसने हमारे चंद्रमा को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त चट्टान और गैस उड़ा दी। लेकिन जब हमारे बड़े सौर मंडल की बात आती है, पड़ोसी बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के वैज्ञानिकों को अभी भी कोई उत्तर नहीं मिला है। मानक मॉडलों का कहना है कि उन्हें बनने में सौर मंडल की तुलना में बहुत अधिक समय लगेगा। यदि यह नया सिद्धांत सही है, तो यह सुझाव देता है कि यूरेनस और नेपच्यून यहीं से आए हैं। सूर्य के चारों ओर गैस के घने बादलों के जमा होने की समस्या इस सिद्धांत के लिए है कि इतिहास में किसी समय उन्होंने स्थानों की अदला बदली की होगी। नेपच्यून लगभग 2.8 बिलियन मील दूर है, जो हमारे सौर मंडल में किसी भी ग्रह से सबसे दूर हो सकता है। यूरेनस थोड़ा करीब स्थित है। 1.9 अरब मील की दूरी पर इस नए विचार से पता चलता है कि जब वे आज की तुलना में सूर्य के बहुत करीब आ गए, तो उनकी स्थिति बदल गई। ऐसा या तो अरबों वर्षों से गुजरने वाले कई धूमकेतुओं के कारण हुआ होगा, जो धीरे धीरे विशाल ग्रहों को दूर खींच रहे हैं। यह निश्चित नहीं है गैस दानवों का निर्माण कैसे हुआ। इसका उत्तर हमारे ब्रह्मांड में पाई जाने वाली अजीब चीजों के बारे में बताने वाले बहुत सारे नंबरों को देखकर एक मजबूत अनुमान की तरह है। इस तैरते हुए चम्मच के बारे में क्या है, जो नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर मशीन के मंडराते समय तस्वीर ली थी। लाल ग्रह के चारों ओर
यह 2015 की गर्मियों के दौरान इस अजीब चम्मच के आकार की चट्टान पर ठोकर खाई। चट्टान के पास एक हैंडल है और यहाँ तक कि जमीन पर छाया भी फेंकता है। यह कुछ मार्टियन पिकनिक से बचा हुआ बर्तन नहीं है, बल्कि नासा के वैज्ञानिक इसे वेंटिफैक्ट कहते हैं, जिसका अर्थ है कि यह है एक चट्टान जो हवा द्वारा गढ़ी गई। यह पहली बार नहीं है कि मंगल ग्रह की सतह ने अजीब हवादार मूर्तियों से हमें प्रसन्न किया है। मंगल ग्रह पर एक चूहे का चेहरा था और यहाँ तक कि जेली डोनट्स भी थे। यह भी संभव है कि वहाँ 1900 से अधिक एक्सोप्लैनेट पर हीरे की बारिश हो रही हो। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कार्बन को हीरे में बदलने के लिए आपको विशेष रूप से गर्म तापमान की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि पहले तक माना जाता था कि हम केवल नेपच्यून और यूरेनस के बारे में जानते थे, जो संभावित रूप से चमकती बौछारें दिखाते हैं। खगोलविद लगभग 4 दशकों से इस दिलचस्प घटना पर विचार कर रहे थे, लेकिन इन ग्रहों का अध्ययन करना कठिन था। हमारे पास केवल एक ही अंतरिक्ष मिशन है, वॉयाजर 2 चरम पर है, बहुत प्रगति हुई है। हालांकि प्रयोगशाला सिमुलेशन के लिए धन्यवाद नेपच्यून और यूरेनस को बर्फ के दिग्गज कहा जाता है, क्योंकि उनकी बाहरी परतें हाइड्रोजन से भरी हुई हैं। हीलियम पानी और अमोनिया, जिसे वैज्ञानिक बर्फ कहते हैं, और उनका जो भव्य नीला रंग है वह उनके वायुमंडल में मीथेन के कारण है। सुंदर हीरे जैसी घटना गहराई में घटित होती है। हालांकि अगर हम जा सकें तो हम देखेंगे कि घने वातावरण के नीचे बहुत घनी बर्फ की परतें हैं और उस सभी दबाव के तहत रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जो संभवतः एक छोटे शहर के आकार के हीरे पैदा कर रही हैं। हम हीरे की तलाश में नेपच्यून या यूरेनस में सिर्फ गोता नहीं लगा सकते हैं, बल्कि पृथ्वी पर प्रयोगशालाओं में हीरे की निहाई के बीच पदार्थ को निचोड़ते हुए समान स्थितियों को दोहराया जा रहा है। और इन परिस्थितियों में चरम स्थितियों की नकल करने के लिए लेजरों के साथ इसे जैप करके वैज्ञानिक कृत्रिम हीरे बनाने में कामयाब रहे, यह समझते हुए कि ये चट्टानें वहां कैसे बनी। यह भी बता सकती हैं कि नेपच्यून जितना होना चाहिए उससे अधिक गर्म क्यों है और इसमें इतने तीव्र तूफान क्यों हैं। ये हीरे भी हो सकते हैं। यूरेनस और नेपच्यून के अजीब चुंबकीय क्षेत्रों के रहस्य को खोलने की कुंजी, अगर हम इसकी तुलना अपने ग्रहों से करते हैं तो यह उसी तरह व्यवहार नहीं करता है। इसलिए चुंबकत्व को प्रभावित करने के लिए सतह के नीचे अजीब चीजें हो सकती हैं। नासा की योजनाओं में नेपच्यून पर एक नई जांच भेजना शामिल है, या अगले दशक में यूरेनस 2030 में ग्रहों के ठीक सीध में आने के साथ इन संभावित हीरे से भरी दुनियाओं को करीब से देखने का यह सही समय है। ग्रह केपलर 78 भी एक और अजीब ब्रह्मांडीय खोज है। यह एक गर्म पिघली हुई दुनिया है जो एक बार रिकॉर्ड समय में अपनी शुरुआत के आसपास चक्कर लगा रही है। हर और आधा घंटे में और 8 मिलियन मील से भी कम दूरी पर गर्म वातावरण को छोड़कर अगर हम इसकी सतह पर पैर रख सकें तो हम देखेंगे कि इसका सूर्य पृथ्वी पर हमारे दैनिक दृश्य की तुलना में इसके आकाश पर 80 गुना बड़ा है। ग्रह कैसे बनते हैं इसके बारे में हम अब तक जो जानते हैं, अगर हम उसे लागू करें तो हमारा सितारा इस छोटे से आदमी को वहां होना ही नहीं चाहिए। विशेषज्ञों को अभी भी कोई सुराग नहीं है कि यह कैसे आया या यह कैसे समाप्त हुआ। जहां यह अब है, हम जो जानते हैं वह यह है, यह जल्द ही गायब हो जाएगा, क्योंकि यह अपनी शुरुआत के बहुत करीब है। यह झुलसा देने वाला गर्म ग्रह कुछ अरब वर्षों में इससे टकराने वाला है। यह बहुत कुछ लगता है, लेकिन यह एक लौकिक क्षण है। हमारे ग्रह और केपलर और 78b के बीच जो समानता है वह है घनत्व। यह निश्चित है कि यह पृथ्वी से
लगभग 20% बड़ा है और इसका वजन लगभग 2 गुना है। लेकिन इसका आंतरिक भाग वही ठोस है। इसके अपने तारे के करीब आने की कोई संभावना नहीं है और बस समय के साथ दूर चला जा रहा है। इसे और अधिक दूर नहीं ले जाया जा सकता था और अंदर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। अंदर की ओर होने वाली कोई भी हलचल अजेय रही होगी और यह तारे से भी टकराया होगा। यह कोई विशेष रूप से अभूतपूर्व खोज नहीं हो सकती है, लेकिन संभावना है कि आपने इसके बारे में कभी नहीं सोचा होगा। अभी आपके बालों में अंतरिक्ष धूल हो सकती है। हर दिन बाहरी अंतरिक्ष का भार पृथ्वी पर पदार्थ की वर्षा होती है। कभी कभी हमें चमकदार वस्तुएं मिलती हैं, जैसे कि जब कोई उल्का जमीन से टकराकर उल्का पिंड में बदल जाता है। लेकिन अधिकांश समय यह शांत होता है। यह ब्रह्मांडीय पदार्थ वायुमंडल के माध्यम से नीचे की ओर बहता है, धीरे से उतरता है, जिसे हम अंतरिक्ष की धूल कहते हैं। यह हो सकता है यह बहुत ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन यह हर दिन लगभग 14 टन तक बढ़ जाता है। इस अंतरिक्ष धूल में बड़े टकराव के दौरान क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से टूटे हुए चट्टान और धातु के छोटे टुकड़े होते हैं। ये कण बहुत छोटे होते हैं। आप उन्हें विशेष उपकरणों के बिना नहीं देख सकते हैं, लेकिन हर बार जब आप बाहर निकलते हैं तो इसका कुछ हिस्सा आपके बालों में लग सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।